नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, पिछली क्लास में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 12 हो गई। तो 8 + 4 बराबर कुल 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे दोस्तों। और मैं ये दावा करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया है तो भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आप अनुसूचियों से संबंधित किसी प्रश्न में नहीं अटकेंगे और इस 15-20 मिनट के वीडियो में आप सारी अनुसूचियों को याद कर डालोगे। ये दावा मेरा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों अनुसूचियां। देखिए, एक साइड में मैं अनुसूचियों की संख्या लिख रहा हूं और उसी को जैसा मैं पहले बता रहा हूं उसी रूप में याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहली अनुसूची है दोस्तों, पहली अनुसूची है संघ राज्य। संघ राज्य दोस्तों, संघ राज्य। दोस्तों, दूसरी अनुसूची है वेतन। दूसरी अनुसूची है वेतन। देखिए, दो का भाव आ रहा है दोस्तों, दो क्या दो, वेतन दो। क्या मांग रहा है, वेतन दो। क्या देंगे दोस्तों, वेतन। तीसरी अनुसूची दोस्तों, तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित। शपथ दोस्तों, तीसरी स्टेज में जाके शपथ दिलानी होती है। तीसरी स्टेज में क्या दिलानी है, शपथ। दोस्तों, चौथी अनुसूची है राज्यसभा। राज्यसभा चौथी अनुसूची है राज्यसभा। दोस्तों, पांचवी अनुसूची है SC ST। देखिए दोस्तों, S और 5 को एक जैसे लिखते हैं, S और 5 को एक जैसे लिख सकते हैं अपन, तो SC ST। दोस्तों, छठी अनुसूची देखिए दोस्तों, एक बार इसी प्रारूप को याद करेंगे और उसके बाद में मैं इसका वर्णन करूंगा। तो पहले अपन इसी प्रारूप में याद करेंगे। तो दोस्तों, छठी अनुसूची है AMTM। दोस्तों, AMTM छठी अनुसूची है AMTM। दोस्तों, सातवीं अनुसूची है शक्ति। सातवीं अनुसूची है शक्ति। दोस्तों, सातवीं अनुसूची है शक्ति। दोस्तों, आठवीं अनुसूची है भाषा। दोस्तों, आठवीं अनुसूची है भाषा। दोस्तों, नवीं अनुसूची है दोस्तों, नवीं अनुसूची है संपत्ति। दोस्तों, 10वीं अनुसूची है दल बदल। बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित। दोस्तों, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। दोस्तों, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। दोस्तों, 12वीं अनुसूची है शहरी स्वशासन। दोस्तों, 12वीं अनुसूची संबंधित है शहरी स्वशासन से। तो एक बार याद करेंगे दोस्तों, पहली संघ राज्य, दूसरी क्या दो, वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा, पांचवी SC ST, छठी AMTM। अभी इसमें फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। सातवीं शक्ति, आठवीं भाषाओं से संबंधित, नौवीं संपत्ति से संबंधित, 10वीं दल बदल से संबंधित, 11वीं पंचायती राज से संबंधित और 12वीं शहरी स्वशासन से संबंधित। दोस्तों, इसका वर्णन पढ़ेंगे। देखिए, पहली अनुसूची संघ राज्य। संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित भारत के जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का समस्त क्षेत्र जो है जिसमें इसका वर्णन है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र से संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित ये अनुसूची है, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के
पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। दोस्तों दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। दोस्तों तीसरी अनुसूची पद धारण करने से पूर्व, पद धारण करने से पूर्व शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान। दोस्तों तीसरी अनुसूची है पद धारण करने से पूर्व शपथ का प्रावधान। दोस्तों पहली अनुसूची में भारत संघ एवं राज्य ले लिया, दूसरी अनुसूची में वेतन दे दिया, तीसरी अनुसूची में पद धारण करवाने के लिए शपथ दिलवा दी। अब चौथी अनुसूची राज्यसभा। दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में, दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दोस्तों राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी अनुसूची में देखो एससी अनुसूचित जाति। दोस्तों एक होती है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। दोस्तों अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। देखिए दोस्तों पांच की तरह है एस, तो पांचवी अनुसूची एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद दोस्तों आगे है अनुसूची 6। अनुसूची 6 देखो एएमटीएम 4 राज्यों। दोस्तों 4 राज्यों A4 देखिए दोस्तों A फॉर असम। दोस्तों M फॉर मेघालय। दोस्तों फिर देखिए T फॉर त्रिपुरा। दोस्तों देखिए M फॉर फिर मिजोरम। M फॉर मिजोरम। दोस्तों 4 राज्य AMTM, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। दोस्तों मैंने बताया आपको AMTM, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, फिर M फॉर मिजोरम। दोस्तों AMTM तो याद है, ये मेरे को AMTM और याद करना है, ठीक है। तो इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? दोस्तों 6ठी अनुसूची में, ठीक है। इसमें अनुसूचित जातियां नहीं है दोस्तों, एससी नहीं है, एसटी ही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही है। शक्तियां देखिए दोस्तों, शक्ति में केंद्र एवं राज्यों के मध्य। दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। दोस्तों
सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्यों के मध्य सत्यों का विभाजन। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। समझें कैसे कि देखिए भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य सत्यों को डिवाइड कर रखा है दोस्तों, ताकि मतभेद ना हो सके और अपने अपने कार्य क्षेत्र में रह करके शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर सके। तो भारत के संविधान में 3 सूचियां दी गई है दोस्तों, 3 सूचियों की व्यवस्था कर रखी है। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी मैं दिखाता हूं आपको। पहली सूची है संघ सूची दोस्तों, संघ सूची, पहली सूची है संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची दोस्तों, दूसरी सूची का क्या नाम है? राज्य सूची दोस्तों। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियों की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है दोस्तों। देखिए अब इसमें जब शुरुआत में दोस्तों 97 विषय ऐसे थे, 97 विषय ऐसे थे जिस पर संघ सरकार कानून बनाती थी। संघ सूची में संघ सरकारें कानून बनाती थी। 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर कानून कौन बनाती थी? संघ सरकारें। जबकि दोस्तों 66 विषय ऐसे थे जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती थी। और दोस्तों समवर्ती सूची ऐसी थी, 47 विषय थे इसमें, और इन 47 विषयों पर कानून संघ सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर के समवर्ती सूची में कानून बनाती थी दोस्तों। इसमें संघ सूची में कानून कौन बनाती थी? संघ सरकार दोस्तों। राज्य सूची में कानून बनाती थी राज्य सरकार दोस्तों। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाती थी। तो शुरुआत में अगर मैं ध्यान बताऊं चाहूंगा आपको, तो संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय। लेकिन वर्तमान में दोस्तों देखिए इसमें 100 विषय हैं, इसमें 61 विषय हैं और इसमें आप 52 विषय हैं। इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है? केंद्र राज्यों के मध्य सत्यों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दे रखा है दोस्तों? 7वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछ जाती है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा, अभी से याद कर लीजिएगा कि सत्यों का विभाजन, सत्यों के मध्य केंद्र राज्यों के मध्य विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। इसको निकाल देता हूं। दोस्तों इसके बाद में देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दे रखा है सर मानक भाषाएं, मानक भाषाएं, मानक भाषाएं दोस्तों, मानक भाषाएं। तो जब मानक भाषाएं थी सर, देखिए 1956 में 14 राज्य थे, 14 राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे। 14 राज्य बनाए गए थे, ये 1956 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1956 में। ये 1956 में बने थे दोस्तों। लेकिन समय समय पर इनकी भाषाएं भी थी, लेकिन समय समय पर इनको बढ़ाया गया। पहले इसमें एक जोड़ी गई, एक भाषा जोड़ी गई। पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा जोड़ी गई, फिर जोड़ी गई दोस्तों 3 भाषा जोड़ी गई, और फिर जोड़ी गई दोस्तों 4 भाषा। देखो दोस्तों इनको इन्हीं प्रारूप में याद करना है अपने को। इसी प्रारूप में याद करेंगे तो याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं अपन। तो देखिए शुरुआत में 14 राज्य बने, 14 भाषाएं, 1956 की बात है। फिर एक भाषा जोड़ी गई, ये फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब दोस्तों ये जो प्लस देख रखे हैं आप, ये प्लस का मतलब है कि ये जुड़ाव, जुड़ाव और घटाव ये सर आसान नहीं है। ये भारतीय संसद का एक हिस्सा है और ये काफी जद्दोजहद के बाद में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए संविधान संशोधन करना होता है दोस्तों। और कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं इसके बारे में बताता हूं आपको। देखिए ये एक जोड़ा गया है, तो ये मैं भाषा बता देता हूं आपको। ये कौन सी भाषा थी दोस्तों? ये सिंधी भाषा थी दोस्तों, ये सिंधी भाषा थी जो जोड़ी गई थी। एक भाषा सिंधी भाषा। भाषाओं की संख्या 15 हो गई है। लेकिन दोस्तों 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? 3 भाषाएं मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो थी आपकी, देखो सर तीनों भाषाओं के याद करने का तरीका है कि इनमें दो में तो नहीं आएगा, नी आएगा। नी कैसे कैसे आएगा? यहां लिख देता हूं। नी आएगा दोस्तों, नी आएगा। कैसे आएगा? देखो एक तो है मणिपुरी, 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 कोंकणी, कोंकणी दोस्तों। देखिए नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। 2 तो ऐसे याद हो गए अपने को। और एक है दोस्तों विदेशी भाषा जो थी नेपाली, जो थी नेपाली दोस्तों। 3 भाषाएं ऐड की गई है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो 2 भाषाओं में तो नहीं आ रहा है,
और एक विदेशी भाषा नेपाली, याद हो गई दोस्तों। अब देखिए ये 4 भाषाएं और हैं, इन 4 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया दोस्तों। और 4 भाषाएं कब ऐड की गई? ये 4 भाषाएं ऐड की गई। कौन कौन सी भाषाएं थी दोस्तों? ये भाषाएं थी आपके दोस्तों, 4 भाषाएं ऐड की गई। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी है? 4 भाषाएं हैं दोस्तों, देखिए एक है आपके संथाली, 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 मैथिली, मैथिली, बोडो और डोगरी। दोस्तों इनको कैसे याद करेंगे? देखिए थाली, संथाली, थाली और इधर थीली, तो 2 भाषाएं तो याद हो गई अपने को, थाली, संथाली, मैथिली, थीली, बोडो और डो से फिर डोगरी स्टार्ट हो गई, डो और डो, डोडो, बोडो और डोगरी। दोस्तों याद हो गई क्या? एक बार फिर से कोशिश कीजिए, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। लास्ट में 4 भाषाएं ऐड की दोस्तों, देखिए लास्ट में कौन कौन सी 4 भाषाएं ऐड की? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। देखिए थाली, थीली, बोडो फिर डो से डोगरी, 4 भाषाएं हो गई। दोस्तों देखिए इस भाषा को मैंने बताया 1956 में ऐड किया गया। इस भाषा को जब ऐड किया गया तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया दोस्तों? इस भाषा को जब ऐड किया गया तो संविधान में 21वां संशोधन किया गया दोस्तों, संविधान में 21वां संशोधन किया गया। दोस्तों जब इस भाषा को ऐड किया गया इन 3 गया तो दोस्तों इन 3 भाषाओं में आपके 71वें संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन किया गया। और 71वां दोस्तों जब इन 4 भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया तो 4 भाषाओं को लिए दोस्तों 92वां संविधान संशोधन किया गया। दोस्तों देखो 21वां, 71वां और 92वां कंटिन्यूटी नहीं है, एक बढ़ करके 21वां, 71वां और 92वां, ये 3 संविधान संशोधन किए गए। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके कि 92वां संविधान संशोधन करके संविधान में कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर 71वां संविधान संशोधन आ जाए और उसमें प्रश्न पूछे कि आपको 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया है, तो मणिपुरी, कोंकणी और एक विदेशी भाषा नेपाली, 3 भाषाओं को ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ा देता हूं दोस्तों इसको। तो वर्तमान में मानक भाषाएं कितनी होगी दोस्तों? वर्तमान में देखिए 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 बराबर टोटल 22 भाषाएं हैं। मानक भाषाओं की संख्या 22 है दोस्तों। इंग्लिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। देखिए संपत्ति दोस्तों 9वीं अनुसूची आती है संपत्ति, संपत्ति यानी कि इसमें आया है संपत्ति के अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, अधिकार का अधिग्रहण, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, अधिग्रहण। दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित है। देखो भूमि सुधार से, भूमि सुधार, भूमि सुधार। और भारत के संविधान में यह पहला संविधान संशोधन भी है दोस्तों, ये फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन था जो हुआ था दोस्तों 1951 में। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत का प्रथम संविधान संशोधन का कौन सी अनुसूची था? 9वीं अनुसूची में हुआ, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 10वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम से पूछा जाता है। दल बदल, तो दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी, दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में। दोस्तों एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के समय की बात है कि ये दल बदल संबंधी प्रावधान 1985 में आए हैं, 1985 में आए थे दोस्तों।
1985 में आए थे। और 11वीं अनुसूची आती है दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ये कौन सी है? पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज संबंधित। दोस्तों देखो एक बार इसको देखिए, ये 73वें अनुच्छेद संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई है भारत के संविधान में। कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान। कब आया था दोस्तों? आया था 1992 और 93 में इंप्लीमेंट किया गया, 1992 और 93 में आया था। जबकि और लास्ट अनुसूची है सर 12वीं। दोस्तों 12वीं अनुसूची क्या है? शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन, शहरों के अंदर स्वशासन संस्थाएं, शहरी स्वशासन संस्थाएं। दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था और ये आया था 1993 में। दोस्तों कब आया था? 1993 में। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, याद करते हैं। देखिए भारतीय शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में बढ़ा करके 4 और बढ़ा दी और 12 हो गई। ठीक है, पहली अनुसूची है दोस्तों संघ राज्य, पहली अनुसूची है दोस्तों संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, भारत का समस्त संघीय एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के संघ राज्य क्षेत्र। कौन सी अनुसूची की बात है? पहली अनुसूची की बात है। दोस्तों दूसरी अनुसूची दो दोस्तों वेतन, क्या दो? वेतन दो। तो दूसरी में वेतन, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित अनुसूची है दोस्तों। तीसरी अनुसूची शपथ है, पद धारण करने से पूर्व शपथ का प्रावधान। तो तीसरी अनुसूची कौन सी है दोस्तों? शपथ। चौथा राज्यसभा, दोस्तों चौथी अनुसूची है राज्यसभा, राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, सॉरी राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। दोस्तों पांचवी अनुसूची है एससी एवं एसटी। दोस्तों एससी एवं एसटी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में दोस्तों छठी अनुसूची एएमटीएम। दोस्तों ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम, राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची है दोस्तों सातवीं है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची है? सातवीं अनुसूची है। और दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच में आपस में मतभेद नहीं हो, इसलिए शक्तियों का विभाजन कर रखा है और 3 सूचियों के अंदर कर रखा है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इनके अतिरिक्त जो विषय बचते हैं, जो तीनों ही सूचियों में नहीं आते, उनको दोस्तों अलग से डाल दिया जाता है। ठीक है, और उनपे कानून कौन बनाती है? संसद, वो आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 8वीं अनुसूची आती है भाषा से संबंधित, जिसमें 92 भाषाएं आती है। जो भारत में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। दोस्तों शुरुआत में 14 राज्यों की भाषाएं थी, फिर 1 शामिल हुई इसमें, फिर 3 शामिल हुई, फिर 4 शामिल हुई, कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। दोस्तों 9वीं अनुसूची संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण, जिसमें भूमि सुधार हुए थे दोस्तों, और ये भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन भी था जो 1951 में हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 1985 में दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। और कौन कब आए? राजीव गांधी के समय में 1985 में आए। और दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन था, 52वां अमेंडमेंट था दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद में देखिए दोस्तों 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है दोस्तों, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई और 1992 में लागू की गई थी, 93 में इंप्लीमेंट की गई। दोस्तों 12वीं अनुसूची है शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन संस्थाओं से संबंधित अनुसूची है, और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई 1993 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियां याद हो गई होगी, अच्छी तरह समझ में आई होगी, और इससे संबंधित आप प्रश्न आराम से कर पाएंगे।
इस वीडियो को एक दो बार देख लें, इस मेरी गारंटी है दोस्तों, ये अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आपके सारे सोल्व होंगे। थैंक यू।